श्रद्धा, डू यू बिलीव ऐसा होता है? क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि 2 फिल्म आपकी फ्लॉप थी। यू वर मोहित सूरी वाज़ काइंड कि उन्होंने आप पे बिलीव जताया। ये इतना ईज़ी होता है जितना बाहर से लोग कमेंट कर रहे थे नेपोटिज़्म को लेकर? स्टार किड की जर्नी भी अलग है। तो आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हो किसी तरह से। अगर एक स्टार किड को एक मौका चाहिए और अगर वो अपने मम्मी या पापा से कहे कि प्लीज़ इनको फ़ोन घुमा दीजिए, एक मीटिंग करवा दीजिए, वो हो सकता है क्योंकि आप आसानी से कनेक्ट हो पाते हैं। हुँ। समवन सेड कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं, वहाँ यहाँ पे सपने वहाँ संघर्ष शुरू होता है। बहुत वायरल हुआ था ये कोट I know, I saw. कि Yeah, जहाँ yeah. पर हमारे सपने पूरे होते हैं, वहाँ पर संघर्ष शुरू होता है। बट श्रद्धा, डू यू बिलीव ऐसा होता है? क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि 2 फिल्म आपकी फ्लॉप थी। यू वर मोहित सूरी वाज़ काइंड कि उन्होंने आप पे बिलीव जताया। ये इतना ईज़ी होता है जितना बाहर से लोग कमेंट कर रहे थे नेपोटिज़्म को लेकर? हालाँकि वी ऑल एट द एंड ऑफ द डे से कि आप जैसा या आलिया जैसा या रणबीर कपूर जैसा अगर नेपोटिज़्म का प्रोडक्ट है, सो वी आर हैप्पी और आना चाहिए। No, but I want to say one thing. I think Mohiत ने इन पे believe जताया not because she is Shakti Kapoor's daughter. Believe जताया because he must have seen something in Shraddha Kapoor as Shraddha Kapoor. Yeah, yeah. आई मीन आई मीन पीपल जज टू मच। स्टार किड का फायदा शायद ये होता है कि आपको कैमरा जल्दी दिख जाता है, कैमरा क्लिक करता है। बट आई एम श्योर उतनी जल्दी लोग जज करना शुरू करते हैं आपके फादर से, आपकी हर हरकत पे, आपकी अच्छाई पे, आपकी बुराई पे। सो एक स्टार किड होने के चैलेंजेस क्या होते हैं जब आप बॉलीवुड में एंटर करते हो? एक तो मुझे लगता है कि शायद लोगों को लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आसानी से मिलती हैं और वो होता है। आई एम श्योर कि अगर एक अगर एक स्टार किड को एक मौका चाहिए और अगर वो अपने मम्मी या पापा से कहे कि प्लीज़ इनको फ़ोन घुमा दीजिए, एक मीटिंग करवा दीजिए, वो हो सकता है क्योंकि आप आसानी से कनेक्ट हो पाते हैं। हम्म। पर मैं सिर्फ मेरी जर्नी के बारे में बात करूँगी। जब मुझे एक्टर बनना था, मैंने मम्मी पापा से कहा कि मैं कॉलेज छोड़ना चाहती हूँ और मैं एक्टर बनना चाहती हूँ पापा की तरह, मौसी की तरह। हम्म। और मेरे पापा ने कहा था कि मतलब आप श्योर हो कि आपको ये करना है? क्योंकि मैं जैसे मुंबई आया था सब कुछ छोड़ के, सब कुछ मैंने खुद किया, आपको भी वैसे ही करना होगा। तो आपको भी ऑडिशंस देने पड़ेंगे, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पापा ने मुझे ऑफ कोर्स इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि मेरी पहली 2 फिल्में नहीं चली। पर उसके बाद और पहली फ़िल्म के लिए भी मुझे ऑडिशंस देने थे और वो मेरे पापा ने कहा मुझसे कि आपको ऑडिशंस तो देने पड़ेंगे क्योंकि जैसे मेरी जर्नी रही है तो आपको भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हर स्टार किड की जर्नी भी अलग है। तो आप उसको जनरलाइज़ नहीं कर सकते हो किसी तरह से। पर डेफ़िनेटली अगर आप कह रहे हो कि मतलब कनेक्ट अगर आपको करना है किसी से, वो अपॉर्च्युनिटीज़ है। लेकिन आप कामयाबी नहीं पा सकते कि आप स्टार किड हो तो आप 100% कामयाब होंगे। ऐसे तो बिल्कुल मतलब किसी भी फ़ील्ड में पॉसिबल नहीं है। ट्रू। आपको हर वक़्त खुद को प्रूव करना है हर फ़िल्म के साथ। तो ट्रू। सक्सेस डज़ नॉट इक्वल टू, क्या कहते हैं, कि आप कहाँ से आते हो, वो उसका मतलब नहीं है कि आप सक्सेसफुल होंगे। ट्रू। भाभी कैसी सर? कौन? भाभी जी कैसी हैं? पत्रलेखा कैसी है? जी। पत्रलेखा बहुत अच्छी है। 2010 में रिश्ते की शायद शुरुआत हुई थी। 2000 हाँ 11 11 पे। हम्म, 21 में शादी, 21 में शायद। 24 में हम बैठे हैं। अब मेरे जन में पहला ख्याल ये आ रहा था कि यार 13 साल आप साथ रह लिए। ये सवाल मैं बार बार पूछता हूँ उन कपल से जो आइडल कपल दिखते हैं मुझे। मैंने रितेश से ही पूछा था जेनेलिया को लेकर कि उनका तो ऑलमोस्ट 24-25 साल हो गया था। करेक्ट हाँ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हैप्पी मैरिज? ये 13 साल साथ रहना, एक दूसरे को चाहते रहना, 10 साल का रिलेशनशिप ऑलमोस्ट कैरी करना, Yeah. देन शादी में कन्वर्ट करना। क्या वजह होती कि इतने लंबे समय तक ये प्यार बरकरार रहता है? I think you have to fall in love every day, and you have to be friends with your partner, because friendship and love, when it combines together, it's the most amazing formula for any relationship. Yeah, so I think these two, I would say, just be friends with your partner and just fall in love every day. Things will happen. You have to keep falling in love with the same person again and again. Yeah, if you feel like you haven't spent enough time together for months,
then yeah, I think especially in today's day and age, if two people want to be together, if they are in love, they'll just be together. I think it comes just it all comes down to love and your want. What do you want in that relationship? Do you find comfort? Do you find peace? Do you find home? Uh, with your partner? And yeah, I do that.